प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे क्लास 10th विज्ञान दिष्ट धारा जनित्र। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र जिसको बोला जाता है डीसी, डायरेक्ट करंट जनरेटर। दिष्ट धारा जनित्र। अब दिष्ट धारा जनित्र से संबंधित अपने मुख्य चार बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, दिष्ट धारा जनित्र किसे कहते हैं? दिष्ट धारा जनित्र क्या है? दूसरा, दिष्ट धारा जनित्र की बनावट या इसके भाग। दिष्ट धारा जनित्र की बनावट या भाग। तीसरा, दिष्ट धारा जनित्र का नामक चित्र। चौथा अध्ययन करेंगे दिष्ट धारा जनित्र की कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली या कार्यविधि, वर्किंग। दिष्ट धारा जनित्र की कार्य प्रणाली या ये किस प्रकार कार्य करती है। तो पहला अपन लेते हैं दिष्ट धारा जनित्र क्या है। दिष्ट धारा जनित्र क्या है? तो दिष्ट धारा जनित्र वो युक्ति हैं जो दिष्ट धारा जनित्र वो युक्ति या उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा जिसका मान व दिशा समय के साथ नियत या स्थिर रहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, पहले अपन ने पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का अपन ने क्या पढ़ा था? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी इसी प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन उसके दिशा व मान समय के साथ क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। लेकिन इस धारा जनित्र का मान व दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं। दूसरा अपन लेते हैं इसकी बनावट। क्या लेते हैं? बनावट की बात करें तो अपन दिष्ट धारा जनित्र का नामक चित्र बनवाते हैं। दिष्ट धारा जनित्र का इसी प्रकार का सेम होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि दिष्ट धारा जनित्र के बनावट या नामक चित्र प्रत्यावर्ती धारा के समान ही होता है। उसमें भी क्षेत्रीय चुंबक होते हैं, कुंडली होती है, लेकिन उसमें चेंज क्या होता है? जिस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा जनित्र करने C1 C2 अपन ने पढ़ा था, सर्वी वलय होते हैं, और उस सर्वी वलय के स्थान पर यहाँ क्या होता है? दिक् परिवर्तक होता है, अर्थात कम्यूटेटर लगा होता है। और इस कम्यूटेटर के कारण क्या होता है? इसकी विद्युत धारा की दिशा और मान समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, और इसकी बनावट केवल मात्र इतना ही चेंज होता है। बाकी पूरी बनावट क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान होती है। अब देखिए अपन चित्र देखते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर क्या होता है? दो क्षेत्रीय चुंबक होते हैं, N और S हैं, और इसके मध्य क्या होते हैं? आर्मेचर कुंडली लगी होती है। ये N और S चुंबक हो गया, और इसी प्रकार कुंडली होती है A, B, C और D। अब क्या होता है? यहाँ पर क्या
अब क्या होता है, वहाँ पर लगा होता है सर्पी वलय, उस सर्पी वलय का जगह यहाँ क्या होता है, एक इस प्रकार ये बेलनाकार, मान लो ये बेलनाकार आकार की इस प्रकार होता है, और इसके क्या करते हैं, बीच में से ऐसे हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, बीच में से हटा देते हैं, और इस प्रकार का क्या लगा होता है, एक है वलयनुमा संरचना होती है, जिसको क्या बोला जाता है, और इसको कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तन कहते हैं, और इसके पास में क्या ब्रूस लगे रहते हैं। इसमें क्या लगे रहते हैं, ब्रूस लगे रहते हैं, और ब्रूस का संचालन किससे होता है, लोड से होता है। इस प्रकार ये लोड होता है, और ये B1 और B2 ब्रूस हो गया, और C1 और C2 ये क्या हो गया, कम्यूटेटर, और ये क्या हो गया, ब्रूस ये हो गया आर्मेचर। आर्मेचर या कुंडली, ये चुंबक, क्षेत्र चुंबक, और ये लोड। इसकी बाकी बनावट प्रत्यावर्ती धारा के समान ही होती है। जिस प्रकार N और S दो क्षेत्र चुंबक उसमें होते हैं, आर्मेचर होता है, उसमें क्या होता है, S1 और S2 दो सर्पी वलय लगे रहते हैं, और उस सर्पी वलय के स्थान पर यहाँ क्या होता है, C1 और C2 कम्यूटेटर लगे रहते हैं। अब इसकी बनावट देखिए कि चित्रानुसार N और S दो क्षेत्रीय चुंबक होते हैं, उसके अंदर एक आर्मेचर होता है या कुंडली रहती है। उस कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर के घूर्णित करवाए जाते हैं, अर्थात घुमाए जाते हैं। तो चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, और इस सापेक्ष गति के कारण कुंडली में क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो कुंडली का अगला भाग है कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के कारण ही विद्युत धारा होती है जो एक दिशा में परिवर्तन होती है। क्योंकि जब आर्मेचर या कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो लगातार चुंबक के समांतर और लंब बताती है। एक घूर्णन की बात करें तो आधे घूर्णन के अंदर C1 होता है, कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, B2 ब्रूस की ओर आ जाता है, और C2 होता है, कहाँ चला जाता है, B1 ब्रूस की ओर चला जाता है। अर्थात इसकी बनावट इस प्रकार होती है कि ब्रूस C1 और C2 से इस प्रकार जुड़े रहते हैं जैसे आधा चक्कर पूर्ण होता है। आधे चक्कर के अंदर क्या होता है कि जैसे विद्युत धारा दिशा बदलती है उस समय क्या हो जाता है, C1 का सिरा B2 ब्रूस की ओर हो जाता है, और C2 का सिरा होता है B1 ब्रूस की ओर हो जाता है। अर्थात क्या होता है, ये सिरे आपस में, ये इनके अगला सिरा, इनके C1 और C2 का सिरा होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा होती है वो बदल नहीं पाती। विद्युत धारा की दिशा होती है वो चेंज नहीं हो पाती है, अर्थात धनावेश से ऋणावेश की ओर, अर्थात विद्युत धारा होती है लगातार एक ही दिशा में गमन करती है। इस कम्यूटेटर के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का मान व दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर की जगह सर्पी वलय लगे रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो आपको इसको मुख्य रूप से इसका कम्यूटेटर का ध्यान रखना है। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और डिश धारा जनरेटर में अंतर मुख्य रूप से क्या होता है, कम्यूटेटर और सर्पी वलय का होता है। डिश धारा जनरेटर से उत्पन्न विद्युत धारा का मान होता है वो भी इन चार बातों पर निर्भर करता है। एक तो क्षेत्रीय चुंबक की तीव्रता कितनी है उस बात पर निर्भर करेगा। दूसरा, कुंडली का क्षेत्रफल कितना है उस बात पर निर्भर करना है, और घूर्णन गति पर निर्भर करेगा, और घूर्णन वेग पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार अपन ने आज पढ़ा डिश धारा जनरेटर और डिश धारा जनरेटर से संबंधित है। आप अच्छी तरह से इसका नोट्स बना करके पूरी चीज़ अच्छी तरह से लिख दें। धन्यवाद मित्रों।